नमस्कार साथियों। एक डिपार्टमेंटल नोटिस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। स्टूडेंट को उस नोटिस को देखकर कई सारे कमेंट आए कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, क्या ये सच है या झूठ है या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर बोर्ड पर मैंने उसमें से जो चीज़ें हुई मेन चीज़ें हैं उसको लिख लिया है। आप जानते हैं जो नोटिस है उस नोटिस में एमपी पुलिस यानी कांस्टेबल और एमपी एसआई की भर्ती के बारे में बात की गई है। तो जो आपका पुराना पैटर्न था पुलिस का और एमपीएसआई का, इसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं और अभी ये ऑफिशियल रूप से आपको ये नोटिस नहीं मिलेगा। ये एक डिपार्टमेंटल नोटिस है जो डिपार्टमेंट के अंदर ही यहाँ पर भेजा गया है। तो अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या संशोधन की बात की गई है, क्या क्या चेंजेस की बात कही गई है, तो सबसे पहले बात करते हैं पुलिस के एग्जाम के बारे में। जो एमपी पुलिस का एग्जाम है, अभी तक आप सभी को पता था कि यहाँ पर 100 नंबर का पेपर होता था। 100 नंबर के पेपर के बाद फिजिकल होता था। फिजिकल आपका क्वालिफाइंग होता था। इसके साथ ही जो आपकी मेरिट बनती थी, जो लिस्ट बनती थी, वो फिजिकल के आधार पर बनती थी। लेकिन अब इसमें जो चेंजेस होने वाला है, अब इसमें होने वाला जो आपका लिखित एग्जाम यानी कि जो रिटर्न एग्जाम है, इसकी अगर हम बात करें तो 100 नंबर का तो ये रहेगा, लेकिन इसका जो हिस्सा रहेगा सिलेक्शन के लिए वह माना जाएगा 50%। ठीक ऐसे ही अगर हम फिजिकल की बात करेंगे तो फिजिकल भी आपका 100 नंबर रहेगा जिसका 50% हिस्सा माना जाएगा। अगर हम योग यानी टोटल बात करते हैं तो 200 नंबर का अब आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आप मान सकते हैं, जिसमें फिजिकल और रिटर्न यानी लिखित दोनों परीक्षा होगी और इसके आधार पर ही दोनों के 50-50% मिलाने के बाद ही यहाँ पर मेरिट बनेगी और सिलेक्शन होगा। तो ये सभी चीजें तो आप सभी जानते हैं, लेकिन जो मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं एमपीएसआई की भर्ती में। एमपीएसआई का जो पेपर होता था पहले होता था आपका 200 मार्क्स का। तो अब समस्या ये आ रही कि 200 मार्क्स का पेपर एकदम इतना ज्यादा चेंजेस हो गया, तो लोग थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ रहे हैं कि एमपीएसआई का जो पेपर है वह अब होगा, जो आने वाली भर्तियां हैं उसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो पैटर्न है ये लागू हो जाए। इसमें क्या होगा, जो रिटर्न एग्जाम यानी लिखित परीक्षा होगी वह होगी 600 नंबर की, यानी कुल पेपर का 80% रहेगा आपका लिखित एग्जाम। इसके बाद फिजिकल रहेगा 100 नंबर का, जो कुल एग्जाम का रहेगा 13.3%। और इसमें एक और चीज आपको देखने को मिलेगी जो रहेगी इंटरव्यू, यानी जहां पर एमपीएसआई का पेपर केवल 200 नंबर का होता था वही पेपर अब लिखित परीक्षा रहेगी आपकी 600 नंबर की। फिजिकल का भी यहां पर अंक जुड़ेगा और इसमें एक चीज और ऐड होगी इंटरव्यू की, यानी टोटल रहेंगे 750 नंबर का एमपीएसआई और इस 750 नंबर के आधार पर ही आपकी लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो अब स्टूडेंट के दिमाग में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही समस्या ये है कि सर ये पैटर्न देखने में तो सिविल सेवा की तरह लग रहा है कि जैसे वहां पर प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उस तरीके की चीजें देखने को लग रही है। कुछ विद्यार्थियों का तो ये कहना है कि सर हो सकता है कि पैटर्न अब ऐसा रहे, इसमें पहले प्रीलिम्स हो जाए, इसमें मैथ से इतने नंबर का पूछ लिया जाए, रीजनिंग आ जाए, कंप्यूटर आ जाए। तो देखिए मैं सीधी सी बात करता हूं, ना ही तो मुझे पता है और ना ही किसी को पता है कि इसमें लिखित जो परीक्षा रहेगी कि इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, क्या क्वेश्चन का ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे या क्वेश्चंस के जो मार्क्स रहेंगे वे ज्यादा रहेंगे, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन एक चीज जरूर मानकर चलिए कि जो आपका पुराना पेपर था, पुराने पेपर में जो सब्जेक्ट थे वे सब्जेक्ट इसमें जरूर शामिल रहेंगे। कहने का मतलब अब आपके पास दो सिचुएशन है, या तो आप ये सोचकर बैठ जाइए कि यार लिखित परीक्षा ऐसी रहेगी, इंटरव्यू रहेगा, इसके बाद फिजिकल रहेगा और समय को टालते रहिए, या फिर ये सोचकर बैठ जाइए कि ये पैटर्न सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए है। और फायदा ये हुआ कि अगर आप पहले से तैयारी नहीं कर रहे थे तो आप और जो पहले से तैयारी कर रहे थे वे सभी अब एक लेवल पर आ गए हैं। सभी को एक साथ तैयारी करना है और इस नए पैटर्न के हिसाब से करना है। तो या तो आप समस्या को देख लीजिए या आप समाधान को देख लीजिए। अगर आप समाधान को देखते हैं तो फायदा आपका ही होने वाला है। आप इसमें अभी जो कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको ये करना चाहिए कि जो आपका फिजिकल कह सकते हैं जो आपका पेपर होता था 200 मार्क्स का, जैसे कि उसमें मैथ्स था, रीजनिंग था, इसके साथ ही हिंदी है और इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ ही यहाँ पर जीएस है, तो कम से कम इस चीज को तो तैयार रखिए।
अधिकतर स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। देखिए मैं नहीं जानता कि वैकेंसी कब आएगी। जब कोई जानता ही नहीं है वैकेंसी कब आएगी, लेकिन ये जरूर तय है कि वैकेंसी आना है, तो सबसे अच्छा काम आप ये कर सकते हैं कि अभी आपकी तैयारी को रेगुलर रखिए। अगर आप तैयारी रेगुलर रखते हैं तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बनते हैं। अगर आप 200 नंबर का जो पेपर होता है, मान लेते हैं इस 200 नंबर में से आप 180 या 190 नंबर लाने के अभी भी समीप हो, तो फिर आपको पूछने का हक है कि वैकेंसी कब आएगी। मैंने 90% स्टूडेंट्स को देखा है, विद्यार्थी को देखा है कि उन्हें 30 से 40% चीजें भी उनकी क्लियर नहीं होती, और सर वैकेंसी कब आएगी। और एक बार और याद रखना, जब नोटिफिकेशन आए और आपने पहले से तैयारी नहीं की है तो फिर तैयारी करना भी मत, क्योंकि फिर सिलेक्शन होने वाला नहीं है। सिलेक्शन तभी होता है जब कम से कम 4 से 5 महीने 6 महीने पहले से आप तैयारी करें। तो बेहतर यह होगा कि जो आपका पेपर है सभी के लिए चेंजेस है, पुराना जो पैटर्न था, जो सब्जेक्ट है उनकी तैयारी कर लीजिए, उसके बाद जो चेंजेस होगा वो देख लिया जाएगा और सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप समस्या देखते हैं या समाधान देखते हैं। धन्यवाद।